जिन विद्यार्थियों ने कक्षा 10वीं के साथ साथ आईटीआई कर रखी है, या फिर उन्होंने इंजीनियरिंग में 3 साल की डिग्री कर रखी है, या फिर बीटेक कर रखी है, उन सभी भाइयों के लिए एक बहुत प्यारी वैकेंसी है। 11,127 पदों पर असिस्टेंट लोको पायलट की वैकेंसी आ चुकी है, जिसके आवेदन जो है वो 15 मई से लेकर के 14 जून तक भरे जाएंगे। आज के इस सेशन में कंप्लीट जानकारी आपको मिलेगी। असिस्टेंट लोको पायलट को लेकर के एग्जाम से संबंधित पूरी जानकारी आपको इसी सेशन में मिलेगी। मेरे भाइयों, सबसे पहले आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो वैकेंसी आ रही है ना, वो वैकेंसी आ रही है 11,127 पदों पर असिस्टेंट लोको पायलट है। और इस असिस्टेंट लोको पायलट के हिसाब से देखा जाए तो एक बहुत बड़ी भर्ती है ये, ठीक है। इसमें जो प्रमुख तिथियां हैं कि 15 मई से आपके ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और ये 14 जून तक चलेंगे। 15 मई से 14 जून होंगे। अभी एग्जाम डेट के बारे में जो है वो कंफर्म नहीं है। कौन विद्यार्थी फॉर्म भर सकता है वो सुनिएगा। जिसकी आयु सीमा 18 से लेकर के 30 साल तक है, 18 से 30 वाला हर विद्यार्थी फॉर्म भर पाएगा। लेकिन उसमें भी बड़ी बात याद रखना है कि ओबीसी वाले विद्यार्थी हों या एससी वाले विद्यार्थी हों, एसटी वाले विद्यार्थी हों, उनको कुछ रिजर्वेशन है। ओबीसी वाले विद्यार्थी को 3 साल का रिजर्वेशन है, यानी ओबीसी वाला विद्यार्थी 18 से 33 साल, ये हायर एज के अंदर होता है रिलैक्सेशन। एससी और एसटी वाले विद्यार्थी को 5 साल की छूट है, यानी 18 से लेकर के 30 जनरल वाला विद्यार्थी। इसके बाद में आयु में ओबीसी वाले को 3 साल की छूट है और एससी और एसटी वाले को इसके अंदर 5 साल की छूट है। आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि आप ये फॉर्म अप्लाई कर सको? कि आप 10वीं पास प्लस आईटीआई होना चाहिए। अगर आपने 10वीं प्लस आईटीआई कर रखा है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आपने इंजीनियरिंग के अंदर 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। या फिर आपने बीटेक कर रखा है या बीई कर रखा है जो कि एक इंजीनियरिंग डिग्री है, तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। यानी जो विद्यार्थी 10वीं के साथ साथ आईटीआई किए हुए हैं ना, उन विद्यार्थियों के लिए तो बहुत बड़ी एक खबर है। साथ ही साथ मैं बता देता हूं, इसमें 2 पेपर होते हैं। एक होता है मेरे भाइयों सीबीटी 1, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट 1 होता है, और एक होता है सीबीटी 2, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी 2 होता है, ठीक है ना। अब इनका पैटर्न क्या क्या है वो देखिएगा। यहां पर अगर हम बात करें ना, तो सबसे पहले सीबीटी 1 की बात करें। सीबीटी 1 में टोटल 75 क्वेश्चन आएंगे, 75 अंकों के होंगे, फिर 60 मिनट का टाइम मिलेगा। 75 क्वेश्चन में 60 मिनट का टाइम मिलेगा। सीबीटी 1 की बात कर रहा हूं, और 1/3 यहां पर नेगेटिव मार्किंग रहेगा, ठीक है। अगर इसकी सिलेबस की बात करूं तो सीबीटी 1 में मैथ्स के 20 क्वेश्चन आते हैं, अर्थमेटिक और एडवांस दोनों आएगी। इसका मैं सिलेबस का एनालिसिस अलग से करवा दूंगा। उसके बाद में रीजनिंग के यहाँ पर 25 क्वेश्चन आएंगे, सीबीटी 1 की बात है। सामान्य विज्ञान के यहाँ 20 क्वेश्चन आएंगे, ये भी सीबीटी 1 की ही बात है। और 10 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस, यूं कहे तो इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, खेलकूद से संबंधित करंट अफेयर वगैरह सब कुछ। यानी आप सोच करके देखो, जीके और जनरल साइंस के दम, सॉरी, मैथ्स, रीजनिंग और साइंस के दम पर आपका सीबीटी 1 क्लियर होगा। सीबीटी 1 जो आपका पेपर है ना, ये ओनली क्वालिफाइंग पेपर है, यहां से आपको क्वालिफाई करना होगा। जैसे ही सीबीटी 1 आपका क्वालिफाई हो जाता है, उसके बाद हम पहुंच जाएंगे भाइयों सीबीटी 2 के अंदर। जब सीबीटी 2 की अगर हम बात करें ना, तो यहां पर कुल 175 प्रश्न होंगे और 175 अंकों का 175 अंक होंगे, 175 क्वेश्चन होंगे और 175 ही आपके अंक होंगे। कुल समय यहाँ पर 2.5 घंटे का होगा। नेगेटिव मार्किंग वही 1/3 होगी। अब आपको ध्यान से समझना है, इसमें 2 भाग होते हैं। भाग 1 होता है मेरिट के लिए और भाग 2 होता है ओनली क्वालिफाइंग के लिए, है ना। याद रखना, भाग 1 मेरिट के लिए होगा, आपको मेरिट यहीं से कवर करनी पड़ेगी। भाग बी जो है ना, ये ओनली क्वालिफाइंग है, इसमें मेरिट का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो ये भाग ए है ना, इसके अंदर 100 क्वेश्चन होंगे, 100 अंकों के होंगे और 90 मिनट का समय मिलेगा। भाग ए जो आपका है ना, 100 क्वेश्चन होंगे। वैसे सीबीटी 2 में 175 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन भाग ए में होंगे
और 75 क्वेश्चन भाग बी में होंगे। जो 100 क्वेश्चन है उनके लिए आपको 90 मिनट का समय मिलेगा, है ना। इसके अलावा भाग बी है, उसके अंदर आपको 75 क्वेश्चन है, उसके लिए आपको 60 मिनट का समय मिलेगा। भाग वन के अंदर मैथ्स के 25 क्वेश्चन है, सिलेबस ये का यही सिलेबस है, इधर 20 थे इधर 25 है, सेम सिलेबस है। और रीजनिंग के अंदर 25 क्वेश्चन है, इधर भी 25 थे और इधर भी 25 हैं। अब आपने जो पढ़ाई पढ़ रखी है, आईटीआई है, इंजीनियरिंग है, डिप्लोमा है, जो भी है, याद रखना बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग के 40 क्वेश्चन आएंगे और जीके के यहाँ पर 10 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। मतलब इसके अंदर भी अगर मैं बात करूं ना, तो मैथ, रीजनिंग और साइंस ये आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। और इधर संबंधित ट्रेड टेस्ट, यानी याद रखो मेरे भाइयों, केवल क्वालिफाइंग है, न्यूनतम 35% आपको लाना पड़ेगा। ट्रेड टेस्ट का मतलब है कि अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो उसके क्वेश्चन आएंगे, आपने बीटेक कर रखा है तो उसके क्वेश्चन आएंगे, आपने 3 साल वाला डिप्लोमा कर रखा है तो उसके क्वेश्चन आएंगे, वो 75 क्वेश्चन आएंगे। इस ये मिलाकर के आपका पूरा का पूरा पैटर्न बना। यानी पहले आपको सीबीटी 1 देना पड़ेगा जो कि क्वालिफाइंग है, उसके बाद में आपको सीबीटी 2 देना पड़ेगा जिसके अंदर ए और बी पार्ट है। ए में आपको मेरिट के आधार पर चयन होगा, बी आपका ओनली क्वालिफाइंग है। ये सीबीटी 1 और सीबीटी 2 हो गया। अब हम सीधा चलते हैं सीबीएटी, ये आपका साइको टेस्ट होगा। साइको टेस्ट के बाद में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हो, ये आपकी पूरी की पूरी चयन की प्रक्रिया हो जाएगी। तो मेरे भाइयों, ये मैंने आपको बताया असिस्टेंट लोको पायलट, जिसकी एग्जाम जो है ना वो अभी फिक्स नहीं है, लेकिन 15 मई से इसके फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे, 15 मई से 14 जून। और मैं आपसे इतना कहता हूं कि मैथ्स, रीजनिंग और साइंस अगर आप इनमें दम लगा लेते हैं तो आपके मजे हो जाएंगे मैथ, रीजनिंग और साइंस के आधार पर। तो मेरे भाइयों, मैं मिलूंगा आपसे फिर से एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए मेरे सभी भाइयों को ऑल द बेस्ट।